हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन घोषाल स्वागत करता हूं आपका एडवांस्ड कोचिंग करिकुलम में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो ऑफ साइंस को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस। वी कैन सी मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद द नेकेड आई। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास घूमते हैं और हम कुछ को अपने खुली आंखों से भी देख सकते हैं। However, there are a large number of other organisms which are so small that it is not possible to see them with the naked eye. लेकिन कुछ इतने ही छोटे होते हैं कि उन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। They can be observed only with the help of a microscope. उन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। The living organisms which cannot be seen with the naked eye and can only be observed through a microscope are called microorganisms. वो जीवित प्राणी जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं या फिर उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, उन्हें ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी यूनिसेल्युलर, जिसका मतलब है सिंगल सेल्ड, या फिर मल्टी सेलुलर, मतलब एक से ज़्यादा तरह के सेल्स भी हो सकते हैं। द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वॉज अ डच साइंटिस्ट एंटोनी वेन ल्यूवेंहोफ। वो पहले साइंटिस्ट जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें बताया वो थे एंटोनी वेन ल्यूवेंहोफ। In 1674, he observed living cells for the first time with the help of microscope. 1674 में उन्होंने इन लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया एक माइक्रोस्कोप के मदद से। The science which deals with the study of microorganisms is microbiology. वह साइंस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्टडी से डील करती है उसे माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। द साइंटिस्ट्स हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स। और वो साइंटिस्ट जो इनकी पढ़ाई करते हैं, जो इनके ऊपर रिसर्च करते हैं, उन्हें माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहा जाता है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव्स? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ये हर जगह पाए जाते हैं। Some live alone while others grow in groups called colonies. इनमें से कुछ हैं जो अकेले रहते हैं और कुछ ग्रुप में रहते हैं जिन्हें कि कॉलोनीज कहा जाता है। They are found in every kind of environment. ये सभी प्रकार के वातावरण में पाई जाती हैं। They are found in air, soil and in water bodies like seas, lakes and ponds. ये सभी तरह के जमीन, हवा और वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स एंड इवन इनसाइड आवर बॉडी। वे मृत प्राणियों के अंदर भी पाई जाती हैं और यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी। दे कैन एग्जिस्ट इन एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर लाइक ड्रॉट्स, इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स, इन डिजर्ट्स, पोलर रीजन्स एंड मार्शलैंड्स। ये बद से बदतर तरह के इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं, चाहे कितनी भी गर्मी हो या फिर कितनी भी ठंडी हो, ये हर जगह पे सरवाइव कर सकते हैं। दे सर्वाइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशंस बाय फॉर्मिंग ए हार्डर आउटर कवरिंग कॉल्ड सिस्ट। ये इन अत्यंत गर्मी या ठंड वाले जगहों पे भी कैसे रहते हैं? यह अपने शरीर के चारों ओर एक सख्त हार्ड आउटर कवरिंग, एक बाहरी परत बना लेती है जिसे कि सिस्ट कहा जाता है। टू शो द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सॉयल एंड वाटर। अब हम एक एक्सपेरिमेंट के मदद से इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे जमीन, सॉयल या फिर पानी में। मेथड, पहले तो क्या क्या चीज़ें चाहिए? ए बीकर, पॉन्ड वाटर, सॉयल, water glass size, cover slips, a microscope, a dropper. Method: collect some water in a beaker from a pond
और स्टैग्नेंट पूल, हम कुछ पानी अपने सामने के कुछ तालाब से लेकर आएंगे। टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड स्प्रेड देम ऑन ग्लास स्लाइड, कुछ बूंदे उनमें से लेकर एक ग्लास स्लाइड के ऊपर रखेंगे। पुट ए कवर स्लिप ऑन द वाटर ड्रॉप्स एंड एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप, उसके ऊपर एक कवर स्लिप रखेंगे ताकि वहाँ से पानी इधर उधर ना सरके। उसके बाद हम लोग उसके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे माइक्रोस्कोप की मदद से। फिर दूसरी एक्टिविटी है, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर, ऐड सम वाटर टू इट एंड मिक्स वेल। एक ग्लास में हम लोग थोड़ा सा सॉइल लेकर डालेंगे और उसमें पानी भी डालेंगे, उसको पूरा मिक्स कर लेंगे। आफ्टर द सॉइल गेट्स सेटल्ड डाउन, टेक आउट वाटर विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर। जब वो सॉइल पूरी तरह से बैठ जाता है, फिर उस ग्लास से पानी को ड्रॉपर की मदद से लेंगे। टेक ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ए स्लाइड, स्लाइड के ऊपर कुछ बूंद डालेंगे और उसको हम ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप से। ऑब्जर्वेशन, यू ऑब्जर्व अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स मूविंग और फ्लोटिंग इन द वाटर। आपको बहुत सारे जीवाणु उस पानी में तैरते हुए दिखेंगे। कंक्लूजन, पॉन्ड वाटर एंड सॉइल कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इससे हम कह सकते हैं कि चाहे तालाब का पानी हो या सॉइल हो, हर जगह में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं।